अनंत शांति, अनंत शांति, अनंत मेत्ता और करुणा भाव। मैं तथागत बुद्ध का अनुयायी और मुझे शांति की स्थापना करनी है। मैं हमेशा मेरे खुद के बारे में सोचता हूँ, मैं घर से क्यों निकला, मेरा ये सफ़र कहाँ से प्रारंभित हुआ और मैं कहाँ तक आया हूँ। मुझे तथागत बुद्ध ने दी हुई महान मन की शांति स्थापित करनी है। प्रथमतः ये मन की शांति मेरे स्वयं के चित्त में स्थापित करनी है। मेरा मन, मेरा चित्त अनेक विषयों में भटकता 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 इस महान घने जंगल में आया है और स्वयं बुद्ध उनकी शांति प्राप्त करने के द्वारा सारे संसार को त्याग करके भटकते भटकते जंगल दर जंगल, घने जंगल यहाँ तक आए और स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा महान विश्व की शांति स्थापित हो गई। मैं उनका शिष्य हूँ। आज की दुनिया, आज का ये विश्व अनेक विषयों में लुप्ता हुआ है, बेचैन है, अशांत है, गुस्से में है, बेचैन है और उसे शांति चाहिए। वो दर दर भटक रहा है। किसी भगवान के मंदिर में शांति मिलेगी, कहाँ शांति मिलेगी? कौन सा भगवान आके मुझे शांति देगा? पर स्वयं बुद्ध कहते हैं अत्त दीप भवन्तु। यहाँ पे आपकी शांति के लिए कोई ऊपर से चमत्कार करके आएगा नहीं, कोई भगवान कृपा नहीं करेगा। आपके मन की शांति स्वयं आपको स्थापित करनी होगी। खोजिए, प्रयास करिए और आपके मन के अशांति के सारे कारणों को आँख बंद करके, चित्त को शांत करके जानिए कि मैं क्यों बेचैन हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे बेचैनी का क्या कारण है, क्या मेरे अंदर ही अंदर कारण है, ये मेरे अशांत मन का मेरे भीतर ही भीतर कारण है या मेरे अशांत चित्त का कारण बाहर है, बाहर की दुनिया में है। वो कौन सा कारण है? भीतर ही भीतर हो तो मुझे निकालना पड़ेगा। भीतर ही भीतर नहीं है, बाहर है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। भीतर और बाहर, बाहर और भीतर के सभी अशांति के कारणों को खोज कर निकालना होगा। तुम्हें निकालना होगा, स्वयं को निकालना होगा। जब तक मैं मेरे मन और जीवन को अशांत करने वाले भीतर और बाहर के सभी कारणों को देखता नहीं हूँ, तब तक मुझे शांति मिलेगी नहीं।
शांति देने वाला बाहर की दुनिया से कोई नहीं आएगा। आप कितनी पूजा करें, प्रार्थना करें, कितने ही गाथाओं और मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि मेरे सुख और शांति के कारण मेरे भीतर ही छिपे हुए हैं। और बुद्ध ने बड़े ही शांत चित्त से सारी दुनिया को उपदेश देते हुए कहा, हे तात, आइए मेरे समीप बैठिए, आंखें बंद करिए और आपका पूरा ध्यान आपने भीतर लेकर जाइए। भीतर भीतर, अधिक भीतर मन के द्वार से देखिए। आपके बेचैनी का, आपके अशांति का और आपके दुख का पूरा कारण आपके अंदर है, बाहर नहीं। हमेशा मेरे अशांति का कारण मैं दुनिया में घूम घूम के देखता हूँ, यहाँ है या वहाँ है। मेरे अशांति का कारण कहाँ है? बुद्ध ने कहा कि दुनिया को देखते हैं पर खुद को नहीं देखते हैं, अंदर और भीतर के कारणों को नहीं देखते हैं। बेचैन तो मैं हूँ, अशांत तो मेरा मन है और मैं दुनिया में खोज रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, अतनो पस्सी, स्वयं को देखिए, खुद को देखिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए और खुद को जानने के बाद आपके सारे अशांति के भाव क्रम से नष्ट हो जाएंगे और शांति स्थापित होगी, जो शांति स्वयं बुद्ध को मिली। इस महान शांति के उद्गाता स्वयं बुद्ध है और उसी शांति के मार्ग को स्वयं तथागत बुद्ध ने स्थापित किया। मैं और आप और सारी दुनिया इस महान पथ पर चलेगी तो सारे अशांत चित्त को नष्ट करेगी, अशांत विकारों को नष्ट करेगी, सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और अपना चित्त दोष रहित बनेगा, दोष मुक्त बनेगा। दोष मुक्त चित्त यानी शांति स्थापित करने वाला मन हृदय में और आचरण में, मेरे वाणी में, मेरे दृष्टि में, मेरे सोचने के जरिए में शांति ही शांति है। अगर मेरा मन भीतर ही भीतर शांत है तो सारी दुनिया शांत लगेगी। ऐसे ही घने जंगल में बैठकर स्वयं तथागत बुद्ध अनंत ध्यान साधना के महान पथ पर चलकर उन्होंने शांति को संपादित किया, प्राप्त किया। उस महान बुद्ध के शांति को मुझे स्वयं को प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि। सारी दुनिया बुद्ध के बारे में इतना महान क्यों सोचती है? क्योंकि जिस चीज़ के लिए दुनिया पीछे पड़ी है, हमें शांति चाहिए और शांति पाने के लिए सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाने के बाद ही शांति मिलेगी। और वो शांति पाने के लिए दर दर भटकता भटकता हुआ कभी ऐसे सोचता है कि बहुत सारा पैसा कमाने से मुझे शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। अगर ऐसा होता तो क्या बुद्ध के पास पैसा नहीं था? बुद्ध के पास तो सब कुछ था। गृह त्याग करने के पहले स्वयं तथागत बुद्ध एक राजपुत्र थे और पूरी सत्ता और संपत्ति के भागीदार थे, मालिक थे। फिर भी उन्होंने पूरे संसार को त्यागने की शपथ ग्रहण कर ली, क्योंकि
मुझे सत्य शांति की स्थापना करने हेतु मुझे सारे संसार का त्याग करना ही होगा। और वो निकल पड़े। अगर पैसे ही मुझे शांति दे सकते हैं, आज के लोग सोचते हैं, तो मुझे बुद्धा और उनके शांति को देखना पड़ेगा कि स्वयं बुद्ध ये सारे भौतिक धन का त्याग करके महान शांति के खोज में निकले और ऐसे ही जंगल में बैठकर उस महान शांति को स्वयं बुद्ध ने प्राप्त किया। बुद्धा और उन्होंने प्राप्त की हुई शांति, बुद्धा एंड पीस, ये दोनों चीज़ों के देखते समय हमें एक तो बात यहाँ पर समझ में आती है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो और आपके पास शांति हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कुछ भी धन नहीं है और गरीब हो पर आपको शांति मिली, नहीं। बहुत सारा धन मिले ये भी शांति का पद प्राप्त नहीं, और सारे धन को छोड़कर मैं नितांत गरीब बन रहा हूँ ये भी शांति का मार्ग नहीं। बुद्ध कहते हैं शांति आपने भीतर है। पीस इन योर इनर साइड ऑफ माइंड। इफ यू वांट टू अचीव पीस देन यू हैव टू सी इन योर इनर साइड विथ योर प्योर माइंड। माइंड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर थॉट प्रोसेस। आप क्या सोचते हैं पीस के बारे में, आप कौन से कर्म करते हैं शांति को प्राप्त करने के लिए। आपके कर्म केवल पीस प्राप्त करने के लिए, धन संपदा संपादित करने हेतु कार्य कर रहे हैं और शांति तो मिल नहीं रही, तो बुद्ध कहते हैं कहीं तो आपका मार्ग गलत हो रहा है। सोचिए, तुम्हारे पास जितना भी धन है उसे अच्छे कर्मों के लिए और अच्छे पारमिताओं को पूरा करने के लिए, अनंत लोगों के दुख को दूर करने के लिए दान करी। उस महान संपत्ति का एक हिस्सा मैंने किसी के शांति के लिए दे दिया, और देने के बाद जो आपके मन को शांति मिलेगी, बुद्ध कहते हैं वो शांति आपको पानी है कि मैंने किसी को दुख से मुक्ति करने के लिए कुछ तो दे दिया, और जो दिया उसे मुझे शांति मिली। और स्वयं बुद्ध कहते हैं मेरा पूरा जीवन मैंने समर्पित किया। किसी ने कुछ मांगा और मैंने कभी दिया नहीं, ऐसे तो हुआ ही नहीं। अगर मेरे शरीर का कोई एक अंग मुझे मांगता है, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। मेरे किसी भी शरीर के अंग के प्रति कोई लोभ नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई जुझावपन नहीं। मांगिए, आप ले लो मेरे से। और ये बुद्ध ने किया है। पूरा जीवन समर्पित करते 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 बुद्ध ने अपनी सारी दान पारमिताओं को पूरा किया, दे दिया, पूरा किया। मांगा, दे दिया। किसी ने मांगा भी नहीं, किसी की ज़रूरत को पहचाना और उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए आगे आकर स्वयं बुद्ध ने बोला ये ले लीजिए, आपकी ज़रूरत है। कोई दुखी है, शारीरिक व्याधि ग्रस्त है, तो स्वयं बुद्ध सारी दवाओं को लेकर वो व्याधिग्रस्त मंक और भिक्षुओं के पास गए और उनकी सेवा की और उन्हें दवा देकर कहा आपको इसकी ज़रूरत है, लीजिए, आप दुख से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध के द्वारा दिया हुआ ये महान दान प्राप्त करके एक भिक्षु अपने सारे व्याधियों से और शरीर दुख से मुक्त हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। बुद्ध के दान पारमिताओं से अनंत लोगों को शांति मिली
और स्वयं बुद्ध ये सारे संसार को शांति के ओर लेकर स्वयं भी शांत हो गए। चित्त शांत हो गया, मन शांत हो गया, सारे शांति के स्रोत बुद्धा के पास आ गए और स्वयं बुद्ध ने बोला, मन को शांत करे, मन को शांत करे, मन को शांत करे। शांति के लिए किसी बाहर के किसी वस्तु या चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बड़ा ही मंत्र बुद्ध ने इस दुनिया को दिया है। क्या था बुद्ध के पास? बुद्ध के पास तो कुछ भी नहीं था। एक मिट्टी का पात्र, एक दाहिने कंधे पर वस्त्र और चल पड़े। जो भी मिला पात्र में वो खा लिया, जो ज़्यादा मिला किसी को दे दिया। जो मुझे चाहिए उतना ही मेरे पास रहेगा, जितना ज़्यादा है उसको किसी को देना है। आप, मैं और सारी दुनिया एक बार ये मंत्रा को करके देखते हैं। क्या मुझे किसी को देने से शांति मिल रही है? मेरे पास है तो मुझे देना है, मेरे पास नहीं है तो कोई तो देगा। जो देगा उसे शांति मिलेगी। जो किसी के बारे में सोचेगा उसको शांति मिलेगी। तो ये सोचने वाली और करने वाली प्रक्रिया ही हमें शांति के पद तक लेकर जाएगी। ये शांति का पथ स्वयं बुद्ध ने अपने संबोधि से प्राप्त किया और पहले 5 लोगों को बांटा और कहा, कितने सालों से आप शांति के लिए ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही। मैंने उसको खोज निकाला। आइए और ये सबसे बड़ी शांति आपको प्राप्त करने के लिए मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिए। मेरे मार्ग का नाम क्या है? तो मेरे मार्ग का नाम है धम्म। और ये धम्म पूरी दुनिया के लिए शांति का उपदेश देता रहेगा। आप स्वयं के चित्त को शांति पाने के लिए तैयार करिए और एक प्रश्न खुद को पूछिए, क्या मैं अशांत हूँ? तो आपको उत्तर मिलेगा। आपके शांति और अशांति के प्रति किसी और को मत पूछने जाइए। दुनिया आपके शांति और अशांति का विश्लेषण उतने अच्छे से नहीं करेगा जितना आप स्वयं उसको अच्छे से विश्लेषित करेंगे। दुनिया को पता नहीं आपके भीतर क्या चल रहा है। दुनिया तो जितना दिखता है उतने ही पर बात करता है। जो दिखता नहीं उसके बारे में बात करता ही नहीं। अगर आपको आपके शांति के प्रति सजग होकर आपका ही उत्तर आप खुद को जानना है तो आप स्वयं को पूछिए। किसी और को पूछने के बजाय मेरा मन और मेरा चित्त शांति के समीप है या नहीं? अगर नहीं है तो उस शांति को पाने के लिए मुझे खुद और स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। किसी और को आप आपके शांति और अशांति के बारे में पूछेंगे कि क्या मैं आपको अशांत लगता हूँ? तो दुनिया तो ऐसे ही है। पहले आपने आपके बारे में किसी और को पूछेगी, क्या मैं अच्छा लगता हूँ? क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? क्या मैं शांत हूँ या मैं अशांत हूँ? किस चीज़ के ऊपर मुझे काम करना चाहिए? ये सारे विश्लेषण आप जब किसी और को पूछते रहेंगे तो यथार्थ उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके शांति के प्रति आपका मन ही सजग है और दुनिया इतनी ही अपरिचित रहेगी, अनभिज्ञ रहेगी। आपके शांति और अशांति के प्रति तुम जितना सजग रहोगे
उतना ही आपको उसका यथार्थ विश्लेषण प्राप्त होगा। मत पूछिए आपके शांति और अशांति का विश्लेषण किसी दुनिया के लोगों को, क्योंकि आपको उत्तर मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो वो विश्लेषण सही नहीं, परिस्थितियों के ऊपर नहीं, और आपके शांति और अशांति के प्रति अगर सही उत्तर मिला ही नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी। तो आइए हम और आप मिलकर ये शांति और अशांति के प्रति मैं और आप और मैं स्वयं को ही पूछते रहेंगे, हर समय, हर जगह, हर दिन, हर रात। मैं खुद को पूछ रहा हूँ, क्या मैं अशांत हूँ? अगर मेरा मन कहता है कि हाँ मैं अशांत हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा चित्त एकाग्र नहीं है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं महान शांति के मार्गदाता बुद्ध के मार्ग को। कोई क्रोध नहीं, कोई राग नहीं, किसी के बारे में कोई गलत सोचने का भाव नहीं। बड़े ही शांति से स्वयं बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे हैं, एकाग्र चित्त में बैठे हैं, और सभी प्राणियों के प्रति बुद्ध सोच रहे हैं, सबको शांति मिले, सबको शांति मिले, सारा संसार दुख से मुक्त हो, सारे प्राणी दुख से मुक्ति हो। मैं अनंत सत्वों के प्रति महान मंगल मैत्री करता हूँ कि आपका दुख और आपके चित्त की अशांति मिट जाए। और ये अशांति मिटने के लिए, मिटाने के लिए केवल बुद्ध ने इतना कहकर और मंगल मैत्री देकर वहीं पे रुके नहीं। बुद्ध चलते गए, जो भी मिला उसे आपका संबोधि का ज्ञान बांटते रहे। किसी से कुछ मांगा नहीं, अपेक्षाओं का कोई बोझ खड़ा नहीं किया। निरपेक्ष होकर देना यानी शांति के और एक कदम समीप जाना है। आपको शांति पानी है तो सारे अपेक्षाओं को ख़त्म करने की कोशिश करिए। मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, ये चित्त उत्पन्न हुआ है तो उसके बावजूद मुझे कुछ चाहिए। गिव एंड टेक, आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको कुछ देता हूँ। इससे तो व्यवहार बनेगा, शांति नहीं मिलेगी। दुनिया तो यही करती है, आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको कुछ देता हूँ। आदान प्रदान वस्तुओं का होगा, शांति का नहीं। और शांति के लिए क्या कहना पड़ेगा? आपको जो चाहिए ले लो, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, पर मुझे कोई अपेक्षा नहीं। मैं निरपेक्ष हूँ। किसी वस्तु, धन, मान, सम्मान और गौरव के प्रति कोई अभिलाषा नहीं। मैं निरपेक्ष हूँ। आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो कोई स्वार्थ नहीं है। आइए इस निस्वार्थ और महान बुद्ध के मार्ग को लेकर शांति के पद को प्राप्त करते हैं और हमेशा जानेंगे ये बुद्धा और ये बुद्ध द्वारा बताई हुई शांति, ये बुद्धा और ये बुद्ध का शांति का मार्ग, बुद्धा एंड पीस, पीस एंड बुद्धा, ये दोनों नाम एक दूसरे के ऊपर काम करना चालू करते हैं। इसीलिए भारतवर्ष के ये महान बुद्ध को जापान ने अपनाया है, सारे दुनिया के लोग अपनाते हैं। 32 बुद्धिस्ट कंट्री following the way of Buddha, because Buddha's way established peace for human being. Peace for human being. Doesn't matter you are Hindu, you are Muslim, you are Buddhist. Doesn't matter
you are so poor, you are so rich. Doesn't matter who are you. Enough, just you are human being and you want to peace. Buddha say, I will establish peace for you with meditation. मेडिटेशन के अलावा इस दुनिया में शांति के लिए कोई मार्ग नहीं। बुद्ध ने स्वयं मेडिटेशन के द्वारा सभी शांति के उच्च पद को प्राप्त किया है। चलो हम भी उसी ध्यान साधनाओं को लेकर उच्च और उच्च महान शांति को प्राप्त करते हैं। कहीं जाइए, एकांत में बैठिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आंखें बंद करिए और अपने सांस के ऊपर अपना मन शांति से एकाग्र करिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस के प्रति मेरा मन बड़ा ही सजग है, बड़ा ही सजग है। जस्ट क्लोज योर आईज and see your breathe. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. My mind is concentrate on my breath. My mind is concentrate on my breath. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. अनंत शांति मिलेगी, अनंत शांति मिलेगी, अनंत शांति मिलेगी। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता, बुद्धा और शांति का एक सेगमेंट आगे ही चलता रहेगा। कौन कौन से मार्ग है जो मेरे जीवन में बुद्धा द्वारा बताई हुई इस महान शांति को प्राप्त करने हेतु मुझे सहयोग देंगे। बुद्धा ब्रॉडकास्ट के पूरे श्रोता वर्ग, मैं आपके प्रति इस महान शांति को अनुमोदित करता हूँ और आगे ही बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा अनेकों बुद्ध द्वारा बताए हुए शांति के महान मार्ग को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को देखिए, लाइक करिए और हमें और प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा दीजिए। आपको शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अनुमोदामि। मंगल मैत्री। साधु।